चुनावी रणनीति को लेकर आज जयपुर में कांग्रेस की अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें शामिल होने के लिए राहुल और सोनिया गांधी जयपुर पहुंचे हैं। चुनावी मंथन पर होने वाली इस बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के साथ साथ कई दिग्गज नेता भी शामिल होंगे। साथ ही आपको बताते चले कि यह बैठक महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जोरदार धुआंधार चुनावी प्रचार होने वाला और इसी को लेकर खास रणनीति तैयार की जाएगी। मुद्दों पर डिस्कशन होगा कि कौन कौन से मुद्दे लेकर कांग्रेस इस बार चुनावी मैदान में उतरने वाली है, जिसके चलते इस बार वो सत्ता में बरकरार रह सके। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे और कुछ ही समय में बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल होंगे। कांग्रेस की सत्ता में वापसी के लिए अब मोर्चा सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने संभाल लिया है। आज दोनों ही मां बेटे जयपुर पहुंचे हैं, जहां पर इस होटल में दोनों ठहरे हुए हैं। यहीं पर थोड़ी देर में और जो बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो पहुंचने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापसी के लिए बेचैन है और वो उस इतिहास को तोड़ना चाहती है जो उसके पक्ष में नहीं जाता। हर 5वें साल में सूबे में सरकारें बदलती रही हैं और इस बार कांग्रेस पार्टी उम्मीद कर रही है कि उन्होंने बेहतर काम किया है, योजनाएं दी है और अब गारंटी का भी वादा है। तो ऐसे में यहां का मतदाता कांग्रेस को निराश नहीं करेगा, वो फिर से सूबे में कांग्रेस की सरकार बनाएगा। लेकिन क्योंकि राहुल गांधी ही ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थे राजस्थान को लेकर के, जब उनसे सवाल पूछा गया था तो उन्होंने यहां पर भी कहा था कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में यहां पर टक्कर है। बाकी जो दूसरे राज्य हैं उनमें वो कांग्रेस पार्टी की जीत का परचम लहराने की बात कह रहे थे, लेकिन राजस्थान को लेकर भी वो नाउम्मीद ही नजर आ रहे थे एक तरह से। तो जो चीजें हैं उनको बदलने की कोशिश है, क्योंकि एकजुटता का अभाव नेताओं में अब भी दिख रहा है। एग्रेसिव कैंपेनिंग नहीं हो रही है, इसलिए सोनिया और राहुल गांधी को जयपुर में आना पड़ रहा है और सोनिया गांधी अगले 4 दिन तक यहीं पर कैंप करने वाली है। राहुल गांधी कल चले जाएंगे लेकिन फिर से यहाँ पर लौट आएंगे। तो एक तरह से सोनिया और राहुल गांधी के मेन फोकस में राजस्थान आ गया है, क्योंकि उनका यही मानना है कि अगर राजस्थान को फतह नहीं किया गया तो फिर लोकसभा के चुनाव में भी यहां से ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि पिछले 2 चुनाव से सारी की सारी जो सीटें हैं वो बीजेपी जीत रही है लोकसभा में। तो ये जो चुनाव है एक तरह से सेमीफाइनल है दिल्ली के लिए होने वाले चुनाव के लिए। तो ऐसे में राजस्थान में सोनिया और राहुल चाहते हैं कि हर हाल में यहाँ पर सरकार की वापसी हो, ताकि इसका फायदा लोकसभा के चुनाव में मिले। इसलिए सोनिया गांधी का जयपुर में आना और अपने बेटे के साथ में यहाँ पर इस होटल में ठहरना ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी को राजस्थान को लेकर लगता यही है कि उनकी चिंता बहुत बड़ी है, जिसका समाधान खोजने के लिए उन्होंने यहाँ पर रुकने का फैसला किया है। कैमरा पर्सन नवीन के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18। तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी चाहते हैं कि न सिर्फ विधानसभा बल्कि लोकसभा चुनाव में भी इस बार राजस्थान में कांग्रेस कमाल कर सके, और यही वजह है कि सोनिया और राहुल इस वक्त जयपुर पहुंचे हुए हैं। बड़ी खबर आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होटल राजविलास पहुंच चुके हैं। सोनिया और राहुल से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुलाकात करेंगे। कांग्रेस के ताजा राजनीतिक माहौल पर चर्चा की जाएगी। राजस्थान फतेह की खास रणनीति भी बनेगी। आक्रामक चुनाव प्रचार पर कांग्रेस का खासा फोकस रहने वाला है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। होटल राजविलास पहुंचे हुए हैं, जहां पर चुनावों को लेकर खास रणनीति तैयार की जाएगी। मुद्दों पर डिस्कशन होगा, कौन कौन से वो मुद्दे रहने वाले हैं जिन्हें लेकर कांग्रेस चुनावी मैदान में उतरने वाली है। तो ये मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण, जिन्हें लेकर खास मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। कहा जा रहा है कि अग्रेसिव कैंपेनिंग कांग्रेस की ओर से की जानी है, और यही वजह है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी जयपुर में पहुंचे हुए हैं। न सिर्फ नजर 2023 पर है, बल्कि निगाहें 2024 पर भी कांग्रेस की टिकी हुई हैं, क्योंकि लगातार लोकसभा चुनाव में राजस्थान में कांग्रेस के लिए सूखा पड़ा हुआ है। उधर बीजेपी का चुनाव प्रचार भी रफ्तार पकड़ने वाला है। बीजेपी के केंद्रीय नेताओं का प्रदेश का दौरा तय कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बायतू में जनसभा करेंगे। उसके बाद 18 नवंबर को भरतपुर और नागौर में सभा का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह की 16 नवंबर को एक एक कर 3 सभाएं होने वाली हैं। देवली से लेकर चारभुजा और देवगढ़ में भी गृह मंत्री अमित शाह सभा में शामिल होंगे, संबोधन करेंगे। अमित शाह 17 को 3 सभाएं और एक रोड शो करने वाले हैं।
तो वहीं 16 को राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा महुआ सिकराय में जनसभा करेंगे। 17 को ओसिया, पीपाड़ और जैसलमेर में भी सभा का आयोजन होना है। तो अब लगातार दिग्गजों के दौरे हो रहे हैं राजस्थान में, क्योंकि ये जीत जितना ज्यादा जरूरी कांग्रेस के लिए उससे ज्यादा बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी सत्ता में वापसी चाहती है। रिवाज ना टूटे, इसे लेकर लगातार कोशिशें बीजेपी की ओर से की जा रही है। ग्राफिक्स के माध्यम से लगातार आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कौन से दिग्गज नेता बीजेपी के आगामी दिनों में राजस्थान पहुंच रहे हैं और जो प्रत्याशी हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए चुनाव प्रचार करने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और इसके साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी दौरा होने वाला है। जेपी नड्डा घोषणा पत्र भी जारी करेंगे। अब घोषणा पत्र में कौन कौन से मुद्दों को शामिल किया जाता है, क्योंकि इससे पहले बीजेपी की ओर से रथ रवाना किए गए थे, अलग अलग जगहों पर लोगों से सुझाव लिए गए थे, नारा दिया गया था सुझाव आपका संकल्प हमारा। तो ये दौरे बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की एक सभा उदयपुर में हुई है और उदयपुर की सभा में जिस तरह जन सैलाब उनको सुनने के लिए उमड़ा है, उसी दिन से तय हो गया कि राजस्थान में एक तरफा भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। अब आने वाले दिनों में कल से बाद बायतू में आदरणीय प्रधानमंत्री जी आएंगे और उसके बाद लगातार उनकी कई सारी सभाएं राजस्थान में हैं। उनके साथ साथ ही हमारे अमित शाह जी, हमारे जेपी नड्डा जी और भी कई राज्यों के मुख्यमंत्री और हमारे स्टार प्रचारक अब राजस्थान आकर चुनावों की सभाओं को संबोधित करेंगे। तो राजस्थान में लंबे समय से सियासी विवाद का मुद्दा बनी लाल डायरी के 4 पन्ने फिर से बाहर आ गए हैं। दावा किया जा रहा है कि ये लाल डायरी राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ के घर से कुछ महीनों पहले बर्खास्त किए गए मंत्री राजेंद्र गुढ़ा लेकर आए थे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इन पन्नों में कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, जिनसे राजस्थान का सियासी पारा हाई है। विहीन भारतीय जनता पार्टी जब 4.5 साल तक कुछ नहीं कर पाई थी, विधानसभा के अंतिम सत्र के अंदर जब लाल डायरी का जिक्र विधानसभा में हुआ, उस समय भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने बड़ी बड़ी लाल डायरी के जो पोस्टर, होर्डिंग्स और डिजाइन्स बना के तैयार कर लिए थे। ये भारतीय जनता पार्टी की उस विफलता को दर्शाता है, जनता से नादार रहने की चीजों को दर्शाता है। ये जो लाल डायरी के पन्ने सूत्रों के हवाले से आते हैं, ये उसी तरह के 3 काले कानून है जो भारतीय जनता पार्टी ने किसानों पे कॉर्पोरेट ऑफिस में बना के लाद दिए थे। ये भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल के अंदर ये पन्ने गढ़े जाते हैं और उन पन्नों के माध्यम से जनता के बीच में नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन राजस्थान की जनता ने ये तय कर लिया है कि जो सौगात राजस्थान की कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी, जो बचत, राहत और बढ़त राजस्थान की 8 करोड़ जनता को दी, जो आज 7 गारंटी राजस्थान की कांग्रेस सरकार इसलिए दे रही है कि जनता की अदालत में किए हुए वादे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ही जुमले करार कर दिए थे। इसलिए नेताओं की उस वक्तव्य पे भरोसा उठने लग गया है, इसलिए आज जरूरी है गारंटी देने की। इसलिए ये जो लाल डायरी के पन्नों का जिक्र है, सूत्रों के हवालों का जो जिक्र है, वो तथ्यहीन, निराधार और इनकी कोई भी सत्यता नहीं है जिसके आधार पर इन बातों का जिक्र किया जा सके। का जो खुलासा हुआ है उसमें सरकार की पूरा कच्चा चिट्टा खुलकर सामने आ चुका है। किस तरह अधिकारियों के साथ मिलकर सरकार ने राजस्थान की जनता का पैसा लूटा है, कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह गरीबों का पैसा लूटा है, जिस तरीके से पूरे राजस्थान में लूट मचाई है, इसका खुलासा लाल डायरी के माध्यम से हो चुका है। और पापा का जो लाडला है उसको ही पापा पर विश्वास नहीं है, तो राजस्थान की जनता तो विश्वास करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अधिकारी कैसे पोस्टिंग कराते हैं, ट्रांसफर कराते हैं और उसके मार्फत किस तरह माइनिंग अलॉट करते हैं, उस तरह कैसे अवैध खनन करते हैं और किस तरह कैसे बजरी माफिया को पनपाते हैं और किस तरह राजस्थान को लूटने का षड्यंत्र करते हैं, इसका पूरा खुलासा लाल डायरी में से निकलकर सामने आया है। अब कुछ और बताने की जरूरत नहीं है। राजस्थान में जो सरकार के कुराज का सच था वो सब कुछ लाल डायरी पार्ट 2 में निकलकर आ गया है। अगर इसके बाद भी कोई नैतिकता बची है तो कांग्रेस पार्टी को राजस्थान की जनता से माफी मांगनी चाहिए। तो अब चुनाव नजदीक आते ही वार पलटवार का सिलसिला तेज हो गया। कुछ और दिलचस्प खबरें दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन।